मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। पिछले संदेश में हमने काना के विवाह के बारे में बात की थी। हमने देखा कि वहाँ के सेवकों ने प्रभु के वचन को जैसे है वैसे स्वीकार किया, और चाहे वह उनकी समझ में आया या नहीं आया, फिर भी उन्होंने वचन को माना और उसी समय उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के काम को देखा। अब आज हम उसी बात को थोड़ा और गहराई से समझने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ तक तो सुन लेते हैं कि हमें वचन को मानना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है यह ठीक से नहीं समझते। तो आज हम धीरे धीरे शांति से इस बात को समझेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, अपने दिल को खोल कर सुनेंगे। अब हम वचन को स्वीकार कर लेते, उसके बाद हमारे जीवन में क्या होता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं और हम कहाँ गलती कर देते हैं। देखिए, काना के विवाह को एक बार फिर अपने मन में लाइए। वहाँ सेवक है, यीशु है और एक समस्या है। यीशु कहते हैं पानी भरो। अब जरा उस मोमेंट को इमेजिन करो। सेवक खड़े हैं, उनके मन में सवाल है, ये क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने पानी भरा। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, जब उन्होंने पानी भरा तो क्या उन्होंने पानी पे दाखरस बनाया? नहीं, उन्होंने सिर्फ पानी भरा। लेकिन पानी को दाखरस किसने बनाया? यीशु मसीह ने। इस एक बात को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर के काम में हमारा हिस्सा क्या है और परमेश्वर का हिस्सा क्या है। हमारा हिस्सा क्या है? केवल वचन को मानना। और परमेश्वर का हिस्सा क्या है? काम को पूरा करना। अब यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं? हम वचन को पूरी तरह नहीं मानते और काम खुद करने लगते हैं, और फिर क्या होता है? हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम अंदर से खाली हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं बदल नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप वह काम कर रहे हो जो आपका काम ही नहीं है। अब जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार आपने डिसाइड किया होगा, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं गलत आदत छोड़ दूंगा। कुछ दिन तक आपने कंट्रोल किया होगा, लेकिन फिर क्या हुआ? वही आदत वापस, वही गुस्सा वापस, वही सोच वापस। अब सच सच बताइए, क्या ऐसा हुआ है या नहीं? और तब अंदर क्या आता है? निराशा, अपराध बोध, हार मानने का मन। अब यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है, आप अपने आप को बदल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पानी कभी अपने आप दाखरस नहीं बन सकता। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर पानी खुद से दाखरस बन सकता तो चमत्कार की जरूरत ही नहीं होती। वैसे ही अगर आप खुद से बदल सकते तो यीशु की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन सच क्या है? हमें यीशु की जरूरत है। अब एक और एग्जाम्पल समझिए। अगर आप एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, क्या आप उसे ग्रो करते हैं? नहीं। क्या आप क्या करते हैं? बस उसे डालते हैं और फिर वह अपने आप ग्रो करता है। आप उसे खींचते नहीं हो, आप उसे मजबूर नहीं करते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन एक बीज है
जब यह वचन आपके दिल में आता है, वह अपने आप काम करता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वचन अंदर जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, यह बात सही है, यह मुझे समझ में नहीं आता, यह पॉसिबल नहीं है। मतलब हम जज करते हैं, और जैसे ही हम जज करते हैं, वचन दरवाजे पर ही रह जाता है। और अगर वचन अंदर नहीं गया तो काम कैसे होगा? इसलिए वचन को अपने हृदय में प्रवेश करने देना ये कब होता है? जब हम उसे जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। अब एक और बहुत गहरी बात बाइबल कहती है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मतलब क्या? आपका दिल मंदिर है। अब सोचिए, अगर मंदिर के अंदर शोर हो, जानवर चिल्ला रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, व्यापार चल रहा है, क्या वहाँ शांति होगी? नहीं। क्या वहाँ परमेश्वर की आवाज सुनी जाएगी? नहीं। इसलिए यीशु मंदिर में गए और उन्होंने क्या किया? सबको बाहर निकाल दिया। अब इसे अपने जीवन में देखिए। हमारे दिल में क्या है? डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, अपनी सोच, ये सब मिलकर एक शोर बनाते हैं। और जब तक यह शोर है, हम परमेश्वर की आवाज यही सही सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं डर नहीं रखूंगा। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? यीशु को आने दो। जब यीशु आते हैं, वह खुद सब बाहर निकालते हैं, जैसे मंदिर में किया। अब एक और पावरफुल बात, जब यीशु मंदिर में आए, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा थोड़ा रहने दो। उन्होंने सब बाहर निकाल दिया। मतलब क्या? जब यीशु काम करते हैं, वह आधा काम नहीं करते, वह पूरा काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी राहत है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, यीशु को आने देना है। अब अंत में मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप खुद अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में काम करे? अगर आप खुद बदलना चाहेंगे, आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु को काम करने देंगे, आपका जीवन सच में बदल जाएगा। जैसे पानी द्राक्षरस बन गया, वैसे ही आपका जीवन भी बदल जाएगा। तो आज एक फैसला ले, धीरे से, दिल से। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं यीशु को काम करने दूंगा। मैं वचन को जैसे है वैसे विश्वास करूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु, आज हमने आपके वचन से सीखा कि हम अपनी शक्ति से खुद को नहीं बदल सकते। हम मान लेते हैं कि हम बार बार अपनी कोशिशों में थके और हारे हैं। आज हम अपना पूरा जीवन, अपना दिल और अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, जैसे काना के विवाह में सेवकों ने केवल पानी भरा और चमत्कार आपने किया, वैसे ही हम भी आज आपके वचन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। हमारे हृदय के मंदिर में आइए प्रभु, और सब कुछ बाहर निकाल दीजिए जो आपको पसंद नहीं। हमारा गुस्सा, हमारा डर,
और हमारी सोच। हमें यह कृपा दीजिए कि हम खुद को बदलने की कोशिश छोड़कर आपके सामर्थ्य पर भरोसा करें। हमारे जीवन के साधारण पानी को अपने अनुग्रह से बेहतरीन दाखरस में बदल दीजिए। आज से हमारा जीवन आपके नियंत्रण में हो। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।